राहुल जी, बाहर कवर तक तो ठीक था, लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? दोस्तों, क्या भारत में अब व्यंग करना अपराध हो गया है? क्या किसी राजनीतिक हस्ती का स्पूफ करने पर अब सीधा किडनैप कर लिया जाएगा? जी दोस्तों, भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये नई प्रथा शुरू की जा रही है। 24 जुलाई दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पास रतन रंजन नामक एक युवा हास्य कलाकार ने कहा कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। द पैम्फलेट से बात करते वक्त रतन रंजन ने बताया कि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गेटअप में मिंटो ब्रिज पहुंचे थे एक स्पूफ वीडियो रिकॉर्ड करने। पिछले दिनों दिल्ली में जब बहुत बारिश हुई तो कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव नहीं हुआ था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वॉर फुटिंग पर दिल्ली की सफाई करवाई थी, जिसके चलते ड्रेनेज साफ की गई थी और मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव नहीं हुआ। ये बात सोशल मीडिया पर भी काफी चली थी। खैर, जब रतन रंजन वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। द पैम्फलेट को रतन रंजन ने यह भी बताया कि जब उन्होंने जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको कॉन्फ्रंट किया तो उनको अगवा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। इसमें वे सफल तो नहीं हुए। फिर रतन रंजन ने अपना फोन निकालकर सब रिकॉर्ड कर दिया। ये देखिए गाड़ी, और मुझे ये कांग्रेस वाले ये ठोक के भाग रहे थे। ये देखो, ये कांग्रेस का गाड़ी है, ये देखो। रतन रंजन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और अब पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अक्षय लकड़ा है। अब अगर आप अनभिज्ञ हैं तो ये वही कलाकार हैं जिन्होंने हाल ही में एक व्यंग वीडियो बनाया था जिसमें कांग्रेस की सैनिटरी पैड वाली राजनीति पर तीखा तंज था। और उसके बाद फिर बौखलाई कांग्रेस ने रतन के खिलाफ देश भर में 6 से अधिक केस दर्ज कर दिए थे और अब कांग्रेस के पदाधिकारी पर आरोप लगाया रतन पर हमला करने का। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के विचारों को आगे ले जाते हैं और जब कोई उस विचारधारा पर सवाल उठाता है तो ये उसकी जान लेने पर उतर आते हैं। सच बोलना क्या अपराध है? या सच बोलना अपराध सिर्फ तब होता है जब वो कांग्रेस के खिलाफ बोला जाए। जब कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर भारत के पीएम पर भद्दे कमेंट्स करते हैं, जोक्स बनाते हैं, नेहा सिंह राठौर योगी सरकार पर जातिगत और सांप्रदायिक गीत गाती है, तो देश का एक सेक्युलर वर्ग उन्हें क्रांतिकारी, लोकतंत्र के सिपाही और फ्री स्पीच के चैंपियन कहता है। लेकिन जब रतन रंजन नाम का एक युवा कलाकार कांग्रेस की दोहरी राजनीति पर व्यंग करता है तो उस पर एसयूवी चढ़ा दी जाती है। कुछ समय पहले तक इस दोहरेपन पर तो हम भी कहते थे कि हैरानी की बात यह है कि देश का वही सेक्युलर तबका अब चुप है। लेकिन अब हैरानी नहीं होती क्योंकि ये एक पैटर्न बन चुका है दोस्तों। अगर यही हमला किसी लेफ्ट समर्थक, लिबरल या इस्लामी नैरेटिव चलाने वाले कलाकार पर होता तो क्या होता? एनडीटीवी से लेकर क्विंट, द वायर से लेकर ऑल्ट न्यूज सभी एक सुर में चिल्ला रहे होते, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी कुचली जा रही है, फांसीवाद आ गया है। लेकिन अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब कुणाल कामरा हाथ में संविधान की किताब पकड़कर एक खास एजेंडा फैलाता है तो पूरे इकोसिस्टम उसे सरमाते पर बिठाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी में लेख छपते हैं। लेकिन रतन रंजन पर आपको ज़्यादा शोर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप लिबरल नहीं हैं तो फिर आपकी जान सस्ती है। जो लोग खुद को डेमोक्रेसी का चौकीदार कहते हैं, डिजिटल सिटीजन जर्नलिस्ट कहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, आज सब मौन है। क्या ये मौन इस बात का प्रमाण नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी इनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक औजार मात्र है जिससे वो सिर्फ एक विचारधारा को सुरक्षित रखते हैं? दोस्तों, अगर देश में कलाकार को कांग्रेस की आलोचना करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, अगर सिर्फ इसीलिए कि उसने वीडियो बनाया उसकी की कोशिश हो, तो ये सिर्फ कलाकार पर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये बोलने की आज़ादी पर हमला है, ये उन सब लोगों पर हमला है जो किसी भी विचारधारा के खिलाफ अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। अगर इस देश में सटायर या पॉलिटिकल स्पूफ पर लोगों को कोई समस्या है तो फिर सबसे पहले कुणाल कामरा और नेहा सिंह राठौर के फुहड़ जोक्स पर लगाम कसिए, और अगर नहीं तो फिर लोकतंत्र के ठेकेदार बनने का ढोंग तो छोड़ दीजिए। तो मित्रों, इस मामले पर आपके क्या विचार है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।